मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रवेश चंद यादव लेटेस्ट एग्ज़ाम क्रैक चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे लैसा और मैसा पर आधारित कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों को किस तरह से हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सभी के लिए और अच्छी वीडियो शेयर करूँगा, आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप सभी भाई इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि लैसा और मैसा पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को किस तरह से आसानी से हल किया जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं संख्याओं 425 तथा 476 का मैसा क्या होगा। सर्वप्रथम हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे भाजक मानकर भाजक में फिर से भाग देते हैं। पुनः जो शेषफल प्राप्त होता है उससे फिर हम भाजक में भाग देते हैं और अंत में हम इस भाग की प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता। अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का मैसा होता है। अतः 425 को हमने सर्वप्रथम 476 में भाग किया तो एक बार भाग गया और शेषफल आया 51। 51 से 425 को भाग दिया गया, 8 बार गया, शेषफल आया 17। 17 से फिर 51 को भाग दिया गया, शेषफल नहीं आया, यानी पूरी संख्या कट गई। अतः संख्या का मैसेज 17 हुआ। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि उनका लैसा 462 है तो मैसा ज्ञात कीजिए। माना दो प्राकृतिक संख्याएं 6x तथा 11x हैं। दो संख्याओं का लैसा 462, 6x तथा 11x का लैसा 66x बराबर 462, x बराबर 462/66 बराबर 7। अब संख्याएं क्रमशः 42 तथा 77 होंगे। अतः मैसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे लैसा। 42 × 77 संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का लैसा 462 बराबर 7। अतः संख्याओं का मैसा 7 प्राप्त हुआ। इस तरह सूत्रों के माध्यम से हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हल करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल करना चाहिए। इसी कड़ी में अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का मैसा 13 और उनका लैसा 1989 है, उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या बताइए। माना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लैसा गुणे मैसा, अतः दूसरी संख्या बराबर लैसा गुणे मैसा बटे पहली संख्या। कि हम सब जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुणे मैसा होता है, और जब हमें दो संख्याएं दी हो और तीसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो लैसा गुणे मैसा बटे पहली संख्या। 1989 × 13 बटे 117 बराबर 221, अतः दूसरी संख्या बराबर 221। आप सभी साथी, आप सभी बड़े एवं छोटे भाई वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए दिए गए नंबर पर, और किसी भी समस्या के लिए व्हाट्सएप करते रहिए, कमेंट करिए, जिससे हमें पता चले और प्रोत्साहन मिले। यह प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद अगली बार कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। इस प्रश्न में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का हम लैसा निकालेंगे। लैसा
ज्ञात करने के बाद जो हमें लहसा प्राप्त होगा वह हमें सेकेंड में प्राप्त होगा और उस सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अतः 5, 6 और 8 9 सेकेंडों का लहसा बराबर 360 सेकेंड बराबर 6 मिनट। अतः वे घंटियाँ पुनः एक साथ 6 मिनट की बाद बजेंगी। तो प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण फिर से लिखना पड़ा। दो संख्याओं का लहसा तथा मैसा क्रमशः 72 तथा 12 है, संख्याओं का योग 60 है, तो वह संख्याएं होंगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं को मानना चाहिए। माना वे संख्याएं x तथा 60x हैं, 60 माइनस x हैं, तब संख्याओं का गुणनफल बराबर लहसा गुणे मैसा, x गुणे 60 माइनस x बराबर 72 गुणे 12, 60 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 864, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 864 बराबर 0। द्विघात समीकरण को खंडों में विभक्त करेंगे। x माइनस 36 x माइनस 24 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0 अथवा x माइनस 24 बराबर 0, x बराबर 36 अथवा x बराबर। अतः वे संख्याएं 36 तथा 24 हैं। यह प्रश्न उससे भी मज़ेदार, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21, 28 में से प्रत्येक पूर्णतया विभाजित हो जाए। सर्वप्रथम 12, 16, 18, 21 और 28 का लहसा ज्ञात करते हैं। इनका लहसा 1008 है। अतः अभीष्ट संख्या वही है संख्याओं का लहसा में जब हम 7 को जोड़ देते हैं, यानी जो शेषफल बचता है घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम जोड़ देते हैं, तो उससे प्राप्त संख्या ही सबसे छोटी अभीष्ट संख्या होती है, जिससे प्राप्त संख्या में प्रत्येक दिए गए संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 घटाने पर भागफल 0 प्राप्त होता है और वह संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। अतः अभीष्ट संख्या 8 प्लस 7 बराबर 1015। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत ही आभार होगा। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सत श्री अकाल।